हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, देन वी विल ड्राइव प्रिज्म फार्मूला एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज ए प्रिज्म। ये मेरे हाथ में आपको एक गिलास का मटेरियल दिखाई दे रहा है और ये जो गिलास का मटेरियल है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। राइट, प्रिज्म में क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यदि लाइट रे इधर से एंटर करेगी देन इट विल एंटर इन द ग्लास, रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से बाहर निकल के आएगी। राइट, तो दीज आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वाला जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बना है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यदि हमारे पास में कोई इक्विलेटरल ये वाली जो ट्राइंगल है, इफ दिस इज ए इक्विलेटरल प्रिज्म, तो इस प्रिज्म के लिए प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का। अब यदि हम किसी प्रिज्म को इस प्रकार से हाथ में लेके पेपर पे रखें और उसकी ये बाउंड्री ड्रा कर दें तो हमारे पास में प्रिज्म की ये वाली शेप निकल के आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन। दिस ABC is called principal section of the prism. Now we will consider any light ray which enters through this surface AB and उसका क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस सरफेस पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली यहाँ से बाहर निकल के आएगी। इसका मतलब यदि कोई लाइट रे प्रिज्म में एंटर करती है तो उसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कौन, सपोज वी हैव एक इंसिडेंट रे KL, ये मान लेते हैं हमारे पास में KL क्या है, इंसिडेंट रे। अब यदि इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रा कर दें, राइट, सो यहाँ हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं इस पॉइंट पे, देन दिस बिकम्स नॉर्मल टू सरफेस AB। सपोज दिस इज नॉर्मल टू सरफेस AB, राइट, इसको हम नाम दे देते हैं ON1। जब ये रे इस सरफेस में एंटर करेगी, प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, तो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। सो सीधे जाने की जगह ये क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सो ये रे यहाँ से यूँ बेंड हो जाएगी, यहाँ से दिस रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और यहाँ से इस प्रकार से आएगी। राइट, अब यदि इस रे को हम दिस रे ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। राइट, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब इंसिडेंट रे हमारी KL, ये इंसिडेंट रे है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट सरफेस, तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इस एंगल को नाम दे दिया अपन ने R1। अब इस रे के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रे देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी, डेंसर टू रेयर। यदि हम इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल ड्रा कर दें, इस पॉइंट पे यदि हम दोबारा से नॉर्मल ड्रा कर दें तो हमारा इस सरफेस AC के लिए ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे जब बाहर निकल के आएगी तो किधर जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो और ये रे यहाँ से यूं बेंड होके आ जाएगी। अब देखो फाइनल रे हमारी ये वाली रे आती है KL, इसको नाम दे देते हैं हम LM एंड दिस इज अमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अमर्जेंट रे। अब एक्चुअल में ये अमर्जेंट रे कौन सी है, हम इस रे की बात करें, इस रे को इनिशियली सीधे यूँ जाना था लेकिन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, इसका दो बार रिफ्रैक्शन हुआ तो ये रे यहाँ से बेंड होके वी कैन सी दैट ये रे यहाँ से यूँ निकल के आती है एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला जो एंगल बना इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सो वी कैन सी दैट दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ अब यदि हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट P, देन वी कैन सी इन ट्राइंगल PLM दिस डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। ये जो डेल्टा बना ट्राइंगल PLM के अंदर, इस ट्राइंगल PLM की बात करते हैं। P, इस पॉइंट को अपन ने क्या नाम दे रखा था, L, और ये हो गया M। तो ट्राइंगल PLM में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल हुआ, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो
we can say delta is equal to angle PLM. This is angle PLM and plus angle PML. देखो डेल्टा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया PLM, इधर वाला एंगल को क्या नाम दे दिया PML, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल इज I1। तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, देखो इस एंगल और इस एंगल, ये रेड और ब्लैक दोनों को मिला के ये I1 है, तो ये वाला भी क्या होगा I1 वर्टिकली अपोजिट। अब इसमें से R1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये केवल रेड वाला एंगल, और ये रेड वाला एंगल आपको किस यू कैन सी दिस इज इक्वल टू PLM। सो I1 में से यदि हम R1 माइनस कर दें तो हमारे पास में एंगल बच जाएगा PLM। सो वी कैन राइट इट एज I1 माइनस R1 प्लस एंगल PML, दिस इज एंगल PML। अब हमारे पास में इस सरफेस के लिए दिस वाज इंसिडेंट रे, LM इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं R2। जैसे इसको नाम दिया R1, इसको नाम दे देते हैं R2। हालांकि ये वाला एंगल इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हम मानेंगे, तो ये वाला एंगल क्या हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रे जब बाहर निकल के आएगी तो ये वाला एंगल क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हमने यहाँ पर अपोजिट नाम दे रखे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या नाम दे दिया R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या नाम दे दिया यहाँ पर I2। इसको हमने सिमेट्री के लिए रख लिया, फॉर कीपिंग इन माइंड सिमेट्री ऑफ दीज एंगल्स। बाहर वाला एंगल को I1 I2, अंदर जो एंगल बने इनको हमने R1 R2 रख लिया। सो एंगल PML जैसे ये आया हमारे पास में I1 R1, इसी प्रकार से ये कंप्लीट एंगल क्या है I2। तो ये वाला कंप्लीट एंगल भी रेड और ब्लैक को मिला के क्या बनेगा I2 में से क्या माइनस कर देंगे R2, क्या बच जाएगा एंगल PML, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू I2 माइनस R2। अब I1 और I2 को एक साथ कर लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इन दोनों में से माइनस R कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा R1 प्लस R2, राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल ALM, हम इस ट्राइंगल ALM में if we find the sum of these three angles, we can say in triangle ALM sum of three angles of a triangle is 180 degree। तो तीन एंगल कौन कौन से हो गए इसके, एक तो हो गया एंगल A प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल ALM, एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एंगल कौन सा हो गया ALM। देखो हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ALM की बात कर रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में A प्लस एंगल ALM प्लस एंगल AML, इधर वाला एंगल ले लिया हमने AML, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, राइट। नाउ वी कैन सी ON is normal to surface, right, this is normal to surface। so यदि हम इसको समझने के लिए यहाँ एक डायग्राम और बना लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, दिस ON1 is normal, तो ये वाला जो एंगल बना दिस इज 90 डिग्री, राइट, और ये रे हमारी कौन सी थी LM, राइट, दिस इज LM में ये वाला जो एंगल है ये कितना है R1 था। सो वी कैन से दैट ये कंप्लीट एंगल कितना था 90 में से R1 माइनस कर देंगे तो कौन सा एंगल रह जाएगा, केवल ये वाला एंगल बच जाएगा जिसको हमने नाम दे रखा था ALM। सो वी कैन से दैट ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 90 माइनस R1। देखो दिस इज नॉर्मल, तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ से और यहाँ तक का एंगल क्या बचेगा 90 में से ये R1 माइनस कर देंगे तो एंगल कौन सा आएगा ALM। सो वी कैन से एंगल A प्लस एंगल, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 90 माइनस एंगल R1 प्लस, इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं ट्राइंगल
एल में, ट्राइंगल ए एम एल की जब हम बात करेंगे तो ये वाला जो सरफेस जो ON2 है, दिस इज ON2 एंड दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, राइट। और ये जब ये नॉर्मल है तो ये प्लस ये तीनों मिलके एंगल बनेगा 90 का, और 90 में से ये R2 माइनस कर देंगे तो केवल हमारा ये वाला एंगल बच जाएगा, ये वाला एंगल। इसको हमने क्या नाम दे रखा था, AML। सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 90 माइनस R2, और इन तीनों का सम कितना होना है, 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास में दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास में रह गया एंगल A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से एंगल A, वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो ये वाली जो एंगल A की वैल्यू है किसके बराबर है, R1 प्लस R2। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं जो हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बिकम्स डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह हम पुट कर देते हैं A। इस एंगल A को सिंपली मैंने A से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला ये निकल के आया, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। नाउ इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, सो हम देखो ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट कर सकते हैं। हमने ये पहले ये वाला एंगल माना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम यहाँ से शुरू करके और यूँ इंक्रीज करते जाएं, सपोज ये I1 फिर ये I2 फिर ये I3 फिर ये I4, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या करें, एंगल ऑफ डेविएशन को नोट करते जाएं। एक मिनट के लिए मैं आपको हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास में ये प्रिज्म है, राइट, इस फेस में हमने ये नॉर्मल ड्रा किया। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मान लेता हूँ, सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रे यहाँ से यूँ बैंड हो गई, यहाँ से यूँ निकल के आई। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बन आ जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं, सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, तो यहाँ से क्या होगा, रे और बैंड होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 और आ जाएगा। इस प्रकार से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग अलग वैल्यू लें तो इधर से क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आएगा। नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, सो इसका जो सेकंड पार्ट है, अब हमें क्या ड्राइव करना है, वी हैव टू फाइंड प्रिज्म फार्मूला। ये हमने क्या निकाला यहाँ से, एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ फॉर फाइंडिंग प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आफ्टर मेजरिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1, यहाँ से डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में ग्राफ की जो शेप है वो इस प्रकार से आती है। वी कैन सी दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की यदि हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं तो डेल्टा की एक वैल्यू के लिए देर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल I1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज एंगल I2। सो देर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो वी कैन सी यदि यहाँ से मान लो सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ एमरजेंस इज I2। अगर ये रे इधर से आती तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल डेल्टा के लिए। ये रे इस रे को यूं जाना था लेकिन यहाँ से बेंड हो गई, फिर से एंगल ऑफ डेविएशन क्या बनता, डेल्टा। तो डेल्टा की एक ही वैल्यू के लिए देर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग डेल्टा, देखो यहाँ से यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, राइट, फाइनली यहाँ पहुँचेंगे। जब यहाँ से I1 को हम बढ़ा रहे हैं, यू कैन सी इफ़ वी इंक्रीज I1, मान लो मैंने I1 की
ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में I2 कौन सा आएगा, ये वाला। I1 को और बढ़ाओगे तो I2 इधर आएगा। हम जब यहाँ पहुँचेंगे इस एंगल पे, दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वी कैन से दैट दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम नाम देते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा की मिनिमम वैल्यू के लिए वी कैन सी देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस केस में क्या हुआ, इधर से I1 बढ़ा, इधर से I2 कम हुआ। वी कैन सी दैट व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। सो यहाँ से डायग्राम से क्लियर है कि जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम के बराबर हो जाएगी, उस केस में I1 किसके साथ कोइंसाइड करेगा, I2 के साथ में, एंड वी कैन से दैट इज इक्वल टू I। सो व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, चाहे हम इधर से बात करें या इधर से बात करें, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I। नाउ इस I के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, राइट। यदि हम ये कहते हैं कि जब I1 I2 के बराबर है, I1 के लिए एंगल कौन सा है, R1, I2 के लिए एंगल कौन सा हुआ, R2। एक तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम सिमेट्री से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 देन R1 इसके इक्वल होगा, देन R1 इज इक्वल टू R2, देन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। और इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि वी नो दैट एट दिस पॉइंट, यदि हम इस पॉइंट L पे स्नेल्स लॉ यूज़ करें, मान लो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और बाहर जो एयर है उसका प्रिज्म के रेस्पेक्ट पे हम क्या मान लेते हैं, 1। तो इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे, 1 इंटू क्या आएगा हमारे पास में, साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। So we can say that we assume that angle of incidence and angle of refraction are very small। अगर हम sin I1 को किससे रिप्लेस कर देते हैं, I1 से, then I1 is nearly equal to mu R1। and similarly यदि हम इस सरफेस के लिए बात करेंगे, तो इस सरफेस के लिए देखो, इस सरफेस में एंगल कितना है, R2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, I2 सॉरी म्यू। तो इस सरफेस के लिए वी कैन सी म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन, बाहर एंगल कितना बना, I2, राइट। सो और अगर हम ये मान लेंगे फिर से I2 और R2 स्मॉल हैं, तो उस केस में क्या होगा, म्यू R2 इज इक्वल टू I2, राइट। सो I1 क्या है हमारे पास में, हम इसको यहाँ राइट कर रहे हैं, I1 इज इक्वल टू म्यू R1 एंड I2 इज इक्वल टू म्यू R2। जब I1 I2 के बराबर है, देन वी कैन से दैट म्यू R1 इज इक्वल टू म्यू R2, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2। सो डायरेक्टली हमें यहीं से डायरेक्ट वी कैन राइट इट यूजिंग symmetry। we can say that when I1 is equal to I2 is equal to I, then R1 is equal to R2 is equal to R। आपको यहाँ से ये सारा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नाउ when R1 is equal to R2 is equal to R। सो इस कंडीशन पे आने के बाद में जब डेल्टा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास में किसके बराबर हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे, तो उस केस में हमारे पास में ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों की हम बात करते हैं। एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, R1 और R2 दोनों बराबर हैं, वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू R प्लस R, और वी कैन से दैट R इज इक्वल टू A/2। ये तो आ गया हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी प्रकार से यहाँ यदि हम I1 और I2 की जगह क्या पुट कर दें, I पुट कर देते हैं, देन वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I and this is equal to minus A, और we can say that यहाँ से delta is equal to 2I minus A, और if we find the value of I then I is equal to क्या होगा, ये जो हमारे पास में कंडीशन आती है वो किस कंडीशन पे आई, डेल्टा M पे, when angle of deviation is minimum, और we can say that this is equal to delta M। so 2I is equal to A plus
डेल्टा एम, इस माइनस ए को इधर ले आए तो ए प्लस डेल्टा एम, 2 को इसके बटे में ले चलते हैं तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आ गया हमारे पास में। नाउ इफ वी यूज स्नेल्स लॉ, देन यूजिंग स्नेल्स लॉ, यदि हम ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लेते हैं, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, और वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह हम पुट कर देंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम, आई की जगह पुट कर रहा हूँ मैं ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन आर, और साइन आर की जगह हम क्या पुट करेंगे ए बाई 2, देन दिस बिकम्स द प्रिज्म फार्मूला, राइट। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, दिस इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला। सो फाइनली हमारे पास में प्रिज्म फार्मूला ये आता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, देन दिस प्रिज्म फार्मूला हेल्प्स टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब वापस हम यहाँ आते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पे, इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम फर्दर सोल्व करते हैं। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, बट वी नो दैट आई वन इज इक्वल टू म्यू आर वन एंड आई टू इज इक्वल टू म्यू आर टू, हमने प्रूव किए थे यहाँ से। सो आई वन की जगह हम पुट कर देते हैं म्यू आर वन, और आई टू की जगह क्या पुट कर देंगे म्यू आर टू। सो एंगल ऑफ डेविएशन, यदि हम इस एंगल ऑफ डेविएशन को फिर से सोल्व कर लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म, डेल्टा इज इक्वल टू आई वन की जगह पुट कर रहा हूँ हम म्यू आर वन, आई टू की जगह म्यू आर टू माइनस में ए, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू कॉमन लिया आर वन प्लस आर टू माइनस ए, बट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो फाइनली हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि हाउ दिस एंगल ऑफ डेविएशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो हमारे पास में वी हैव स्टडीड एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म फार्मूला, और ये था हमारे पास में कंसेप्ट रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।